आइए सीखेंगे परमेश्वर क्या बात करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए हमको समय को गंवाना नहीं है, अवसर को गंवाना नहीं है। एक एक मिनट हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। पता नहीं परमेश्वर एक मिनट में हमको क्या बना सकता है, आप क्या से क्या बन सकते हैं। हालेलुया। आप साधारण से, मामूली से असाधारण बन सकते हैं, आप निर्बल से बलवंत बन सकते हैं आप। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो समय को गंवाना नहीं है। प्रभु का वचन क्या कहता है, मेरे साथ निकाली भजन संहिता 22:11। जल्दी पढ़ें। मुझसे दूर न हो, जो कि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। हालेलुया। और वचन में लिखा है मेरे प्रियो, भजन संहिता 22:11 कहता है, मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए वचन कहते मुझसे दूर न हो। प्रभु यही हमको आज्ञा देता है, यही सिखाता है कि बेटा मुझसे दूर ना हो। अगर एक व्यक्ति, एक विश्वासी यीशु के करीब रहना सीख जाता है, उपस्थिति में रहना सीख जाता है, उसके निकटता में आना सीख जाता है, तो वचन कहता है उसके पास संकट नहीं होगा। संकट अटैक नहीं कर सकता, संकट दबा नहीं सकता, संकट उसको बढ़ने से रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विश्वासी, ओ भाई, ओ बहन परमेश्वर के निकट में है, प्रभु के उपस्थिति में है। हालेलुया। ओ परमेश्वर में बना हुआ है, उनका प्रेम प्रभु में बना हुआ है, प्रभु के साथ लगा हुआ है, उसका प्रेम यीशु के साथ मजबूत हो गया है, दृढ़ हो गया है। और यीशु के प्रेम से वो व्यक्ति को, वो भाई को, वो बहन को, वो विश्वासी को कोई भी अलग कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम से वो कौन अलग कर सकता है? अगर एक विश्वासी प्रभु के लोग यीशु से प्रेम करने वाला बन गए, यीशु का भय मानने वाला बन गए, यीशु को चाहने वाला बन गए, आत्मा से प्रेम रखने वाला बन गए, पवित्रता में जीवन को जीने वाला बन गए, वचन में चलने वाला बन गए, तो उसको यीशु से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, चाहे संसारिकता हो, चाहे पाप हो, चाहे अभिलाषा हो, चाहे लालसा हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज यीशु से उसको अलग कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की निकटता में आ गया है, वो आत्मा में बन गया है, यीशु के प्रेम में बन गया है। इसलिए वचन कहता है मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट में है, आपके पास में है, आपके करीब में है, आपके आजू बाजू में है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। शैतान इस ताक में लगा हुआ है कि थोड़ा सा वो परमेश्वर के वचन से अलग हो जाए, थोड़ा सा आत्मा से अलग हो जाए, थोड़ा सा पवित्रता से अलग हो जाए, ताकि मैं सत्य से उसके अंदर घुस जाऊं, समा जाऊं। यही ताक में लगा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ है और वो छिप कर देख रहा है अटैक करने के लिए, प्रभु के लोग को नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, पाप में डालने के लिए, उसके जीवन को, उसके लाइफ को भ्रष्ट करने के लिए, पवित्रता को भ्रष्ट करने के लिए, आत्मिकता को भ्रष्ट करने के लिए वो शैतान वो पीछे में लगा हुआ है। इसलिए भैया थोड़ा सा भी यीशु से अलग होना नहीं है, क्योंकि यीशु यही सिखा रहा है मुझसे अलग ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई
कोई छुड़ाने वाला नहीं है। याद रखना, अगर एक विश्वासी, एक व्यक्ति यीशु से अलग हो गया तो वचन कहता है फिर उसका छुड़ाने वाला कोई नहीं है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है, उस पर दया करने वाला कोई भी नहीं है, उसका मदद करने वाला, उसके हाथ को पकड़कर चलाने वाला, उसके हाथ को पकड़कर उठाने वाला, खड़ा करने वाला, संभालने वाला और कोई नहीं है। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो मुझसे अलग ना हो, बोल रहा है यीशु मसीह, क्योंकि संकट निकट है। हम ज्यों ज्यों प्रभु में हम बलवंत होते जा रहे हैं, संगति में मजबूत होते जा रहे हैं, अंदर घुसते जा रहे हैं मेरे प्रियो, त्यों त्यों प्रभु का निकटता जो है और करीब आते जा रहा है। प्रभु करीब में है, निकटता में है, और जितना ज्यादा एक विश्वासी व्यक्ति, भाई बहन प्रभु के निकटता में आते जाएगा, उतना ज्यादा वो संकट, क्लेश उसके और करीब आते जाएगा। हालेलुया। कि ज्यों ज्यों प्रभु का आगमन निकट आते जाएगा, त्यों त्यों संकट जो है वो महासंकट में बदल जाएगा। क्लेश ही नहीं रहेगा, महाक्लेश में बदल जाएगा। विपत्ति ही नहीं रहेगा, वो महाविपत्ति में बदल जाएगा। क्योंकि ऐसा संकट आने वाला है, एक व्यक्ति छूटना चाहेगा और छूट नहीं सकता। क्यों? उसके साथ यीशु नहीं है, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उसके अंदर प्रभु का वचन नहीं है। वो लाख कोशिश करेगा बचने का, उपाय करेगा, कोशिश करेगा, वो बच नहीं सकता, क्योंकि वचन कहता है मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर से निकाल लिया है, आपको संकट से बचा लिया है, संसार से निकाल लिया है, लालसा अभिलाषाओं से निकाल लिया है। अभी टाइम है सुधरने का, अभी टाइम है बदलने का, अभी टाइम है परिवर्तन होने का, अभी टाइम है आत्मिक बनने का, अभी टाइम है पवित्रता को धारण करने का। यदि आप चाहोगे परमेश्वर को पवित्र बना सकता है, यदि आप चाहोगे आप आत्मिक बन सकते हो, यदि आप चाहोगे आप निर्दोष बन सकते हो, धर्मी बन सकते हो। अवसर को मत गवाओ, टाइम को मत गवाओ, व्यर्थ जाने ना दो। अगर 1 सेकंड टाइम मिलता है, 1 सेकंड में आप यीशु को याद करो, यीशु के नाम को लो, उसको पुकारो, उसकी तारीफ करो यार, उसकी जय जयकार करो, उसकी बड़ाई करो। परमेश्वर का सुरक्षा, उसकी सहायता आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके बच्चों पर, आपके बिजनेस पर, हर काम में, चाहे सेवकाई के क्षेत्र क्यों ना हो, परमेश्वर का सपोर्ट, उसका बरकत, उसका सुरक्षा बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए मुझसे दूर ना हो बोल रहे हैं, क्योंकि संकट निकट है। आज लोग प्रभु की उपस्थिति में ना आकर खुश रहते हैं, प्रार्थना न करके खुश रहते हैं, आनंद मनाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं, बाइबल न पढ़ के, परमेश्वर के वचन में न चल के आज लोग खुश हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वो बड़ा आनंदित होते हैं। हालेलुया। और वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे खुश है, प्रसन्न है, लेकिन परमेश्वर जो है वो आज्ञा को तोड़ने वाले व्यक्ति के जीवन से, वो शरीर में चलने वाले व्यक्ति के जीवन से क्या हो गया है? अलग हो गया है। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सहायता उसके पास नहीं है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु के पास आकर बैठ नहीं पाता, और इसलिए प्रभु के वचन को सुन नहीं पाता, क्योंकि शैतान उसको परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। आज लोग जो घूमने में व्यस्त हैं, अपने मन की इच्छा के अनुसार चलने में व्यस्त हैं, लेकिन पता है उसको कौन घुमा रहा है? वो शैतान उसको घुमा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर शैतान को पूछता है अय्यूब के बारे में, ऐ शैतान क्या तुमने दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? तो कितना खरा है, सीधा है, भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला है। तो शैतान परमेश्वर से कहता है क्या अय्यूब बिना लाभ का तेरा भय मानता है क्या? तूने उसके घर पर, उसके बिजनेस पर, उसके संपत्ति पर, उसके पैसे पर आशीष दिया है, बरकत को दिया है, घर पर बाड़ा बांधा है, इसलिए तेरा भय मानता
शैतान किसको बोल रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर बोलता है अच्छा, हालेलुया, और उसको कहता है तू टेस्ट करके देख मेरे दास को, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय भाई बहन तू उसको परख कर देख, क्योंकि शैतान परमेश्वर से बोलता है उसका जो कुछ भी है, पैसा है, धन है, दौलत है, परिवार है, उसको एक बार छू दे तू, हालेलुया, उससे अलग कर दे, छीन ले, उसके बाद देखना वो तेरे मुंह पर क्या करेगा, तेरा निंदा करेगा। परमेश्वर बोलता है अच्छा, तो तू परख कर दे उसको, हालेलुया। ठीक है, तू सब टेस्ट करना अय्यूब का, लेकिन उसके प्राण को तू छोड़ देना, ना लेना, हालेलुया। इसका मतलब शैतान जो है एक व्यक्ति के प्राण को ले सकता है। शैतान एक व्यक्ति के प्राण को घात कर सकता है। और कब घात कर सकता है? अगर एक विश्वासी, एक भाई, एक बहन अगर प्रभु से अलग हो गया, प्रभु से दूर चला गया मेरे प्रिय भाई बहन, तो उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहायक नहीं है, कोई मददगार नहीं है, 100% वो व्यक्ति नाश होगा। इस शैतान छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर शैतान से पूछता है शैतान तू कहां से आ रहा है? शैतान बोलता है मैं इधर उधर पृथ्वी पर घूमते घामते आ रहा हूं, हिलते डोलते आ रहा हूं, पृथ्वी पर घूमते घामते आ रहा हूं, बोल रहे हैं इधर उधर डोलते डालते आ रहा हूं। शैतान को घूमना अच्छा लगता है, घूमना पसंद है, इसलिए लोगों को घुमाता है, व्यस्त कर देता है संसार की चीजों पर, संसार के लोगों पर, धन पर, दौलत पर व्यस्त कर देगा। लोगों को घूमने का मन लगेगा, पिकनिक जाने का मन लगेगा, विदेश जाने का मन लगेगा, गार्डन में जाने का मन लगेगा, और प्रभु में आने का मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि शैतान उसको घुमा रहा है भैया, वो अपने मन से प्रभु के पास नहीं, हालेलुया, वो सोच रहा है, हालेलुया, लेकिन शैतान विश्वासी के मन को ऐसा कर दिया है, इसलिए प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, टाइम होने पर भी एक अध्याय बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगता है, एक दिन उपवास रहने का मन नहीं लगता है, आत्मा की बात को मानने का मन नहीं लगता है। कौन कर दिया? शैतान को डाइवर्ट कर दिया है, भटका दिया है, प्रभु से अलग कर दिया है, क्योंकि शैतान ही घुमाता है लोगों को, व्यस्त करता है, टीवी में लगा देगा ध्यान को, मोबाइल में लगा देगा ध्यान को, गेम खेलने में लगा देगा, लड़की के चक्कर में लगा देगा, लड़का के चक्कर में लगा देगा, फिर आप चक्कर मारते रहो, क्योंकि उसका काम है चक्कर में फंसाने का, इधर उधर करने का। क्या बोल रहा है? इधर उधर में घूमते घामते आ रहा हूं। इधर के व्यक्ति को उधर करने की ताकत है शैतान के पास। इधर बोलने से प्रभु के लोगों को, वो पहले प्रभु में अच्छा खासा प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आज वो गुटखा खाता है, वो इधर का कि उधर का, उधर चला गया, शैतान की ओर का है, उधर कर दिया शैतान। प्रार्थना करने वाले को नशा में डाल दिया है, पाप में डाल दिया है, व्यभिचार में डाल दिया है। बड़े बड़े प्रभु के दासों को शैतान ने व्यभिचार में डाल दिया है, भविष्यवक्ताओं को व्यभिचार में डाल दिया है, एपोस्टलों को व्यभिचार में डाल दिया है, सेवकों को व्यभिचार में डाल दिया। कौन डाल देता है? शैतान। इधर का उधर कर देता है वो, और उधर का अर्थात और संसार की जीवन को जीता है एक आत्मिक व्यक्ति, तो शैतान उसको अलग कर दिया है। वो शैतान का काम है, वो घूमते घामते रहता है, देखते रहता है, जो मैं चारा फेंका हूं, जो लालसा को दिया हूं, अभिलाषा को दिया हूं, वो फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है बोल करके वो घूम घूम कर देखता रहता है। आत्मिक लोगों को घूमते रहता है, हर जगह घूमने के लिए जाता है, वो फंसा कि नहीं फंसा वो देखेगा। मोबाइल का चारा फेंका था, शैतान फेंक देता है, देखेगा उसमें फंसा कि नहीं फंसा। पैसे के चारा फेंकेगा, देखेगा उसमें फंसा कि नहीं फंसा, वो देखते रहता है। हालेलुया। उसका काम है घुमाना, उसका काम है फंसाना, उसका काम है इधर के लोगों को, आत्मिक लोगों को शरीर बदल देना, संसारिकता में बदल देना, पाप में बदल देना, उधर कर देना।
प्रभु से आउट कर देना शैतान का काम है। तो कब अपने प्राण को हम बचा पाएंगे? हमारी आत्मा की रक्षा कब होगा? हालेलुया, जब यीशु हमारे साथ है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले बन जाएंगे, तब शैतान हमको गिराना चाहेगा, बर्बाद करना चाहेगा, हटाना चाहेगा, हमको हटा नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर वो सर्वशक्तिमान अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, वो आपको दृढ़ता से क्या करेगा? स्थिर करेगा। फिर आप हिल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, हट नहीं सकते। आपका नींव प्रभु के वचन में स्ट्रांग है, आपका नींव पवित्र आत्मा में स्ट्रांग है, कोई आपको हिला नहीं सकता। इसलिए वचन कहता है मुझसे दूर ना हो, संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई सहायक नहीं है। तो क्या पास्टर बचा लेगा आपको? भविष्यवक्ता बचा लेगा? नहीं। और कोई चारा नहीं है, बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा आज आपको पुकार रहा है, आवाज दे रहा है, तो अपने मन को कठोर न करो। यदि आज आप पवित्र आत्मा के शब्द को सुनते हो तो अपने मनों को कठोर न करो, नहीं तो विपत्ति में पड़ जाओगे। क्योंकि जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है, वचन कहता है वो अचानक नाश हो जाएगा। अचानक चलते रहोगे, कार ठोक देगा, बाइक ठोक देगा, पता नहीं, चलते रहोगे, गिरोगे। हालेलुया, कब प्राण चला जाएगा नहीं, आपको पता नहीं रहेगा, किसी को पता नहीं है। इसका मतलब शैतान बहुत चालाक है, वो कभी भी घात कर सकता है, तो बताकर नहीं आएगा, अचानक नाश हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का सपोर्ट नहीं है, सुरक्षा नहीं है, उसका अनुग्रह नहीं है, उसका दया नहीं है। इसलिए यीशु कहता है मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर बढ़ते जा रहे हैं, जितना प्रभु का आगमन करीब आते जा रहा है, उतना संकट और बढ़ते जा रहा है। शैतान की बातों में आना नहीं है, शरीर की आवाज को सुनना नहीं है, हमको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। और जो परमेश्वर का भेड़ बन गए है ना, वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा। हालेलुया। थोड़ा सा मेरे प्रिय भाई बहन, हमको परमेश्वर से अलग होना नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को कहा अय्यूब के विषय में, तू जो चाहे तू कर ले, लेकिन प्राण को छोड़ देना। हालेलुया। अगर प्रभु आज्ञा देगा दुष्ट आत्मा को निकालने का, तब दुष्ट आत्मा भागेगा। प्रभु आज्ञा देगा इसके प्राण को मत ले, तो बीमारी आपको मार नहीं सकता, कैंसर आपको मार नहीं सकता, शुगर आपको मार नहीं सकता, बीपी प्रॉब्लम आपको मार नहीं सकता, लकवा का प्रॉब्लम आपको मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहोवा और शैतान को आज्ञा देगा कि तू उसके प्राण को छोड़, वो आपको नाश कर नहीं सकता। यीशु के नाम में आपका प्राण, आपका जीवन सेव है। तो कितनी ज्यादा प्रभु के बात को मानना चाहिए, कितना ज्यादा प्रभु से प्रेम करना चाहिए, कितना ज्यादा हमको आत्मा में चलना चाहिए। भैया इधर शैतान के चंगुल में मत फंसो, शैतान के बातों में ना आओ, उसकी मत सुनो मेरे प्रिय भाई। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आत्मा की सुनते जाओ, तब परमेश्वर का सपोर्ट, उसकी सुरक्षा, उसकी चंगाई, उसकी छुटकारा आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, हमारी सेवकाई में, और यीशु के नाम से वो बना रहेगा। इसलिए यीशु से थोड़ा सा अलग होना नहीं है। आज ठान ले, निर्णय ले ले, प्रभु मैं एक सेकंड भी आपसे अलग होना नहीं चाहता। प्रभु मुझ पर दया कर, ताकि सदैव हर समय प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में पाया जाऊं। आमीन। इस वचन द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे।